चादरा उघारी जब देखाले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार। पूत संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार। आथ ही काठ के कोठरिया हो दीननाथ, रूपे छाने लगल केवाड़। ताही ऊपर चढ़ी सुतले ए हो दीननाथ, बाँझी के बड़ुआ धैले ठार। सैया निकस मैं न लड़ी थी, मैं न लड़ी। छठ पूजा हो और शारदा सिन्हा जी का गाना ना हो तो छठ पूजा नहीं होता है। हमारे बिहार में अगर छठ पूजा है तो शारदा सिन्हा जी का गाना तो एकदम बजेगा ही, चाहे वो गिरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके उके, चाहे शादी हो। बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे उस समय गाना सुनते थे, ऊंचे ऊंचे मरवा छवैया हो पापा। तो शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, शरीर से नहीं रहे, उस वक्त छोड़कर गई जिस समय बिहार में, यूपी में, झारखंड में छठ पूजा है। सोचने वाली बात है। शारदा सिन्हा जी को हम या ज्यादातर लोग सिर्फ इस वजह से जानते हैं क्योंकि छठ में अगर उनका गीत ना बजे तो समझो छठ नहीं। छठ पूजा भले ही छठ पूजा है, लेकिन उसमें जो फील आता है, जो अंदर से जो फील होता है ना, वो शारदा सिन्हा जी के गीत से आता था। गीत है, गाने तो है, लेकिन अब शारदा सिन्हा जी नहीं रही। उनको ब्लड कैंसर था, काफी दिनों से बीमार चल रही थी। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस लिया। अब एक युग का अंत और हुआ। मतलब अच्छे लोग ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते, भगवान को भी प्यारे होते जैसे हम लोगों को प्यारे हैं। बिहार को एक नाम देना, बिहार को इज्जत दिलाने का काम शारदा सिन्हा जी ने किया है। बिहार के लिए वो अनमोल रतन है वो। आज नरेंद्र मोदी जी उनके लिए ट्वीट किए, बात कर रहे हैं फोन पे उनके बेटे अंशुमन जी से। नीतीश कुमार जी, चाहे तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेता विरोधी दल हो या अभी सत्ता में हो, कोई भी हो, सब ने शारदा सिन्हा जी के लिए अपने आंखों से आंसू छलकाए कहे या फिर छलक गया खुद। क्योंकि शारदा सिन्हा जी, मैं क्या कहूं, आप लोग सब जानते हैं। चलिए कुछ वीडियोस आप देख लीजिए। मनोज तिवारी जी मुलाकात किए, क्या कुछ मनोज तिवारी जी बोले, वो भी भावुक हो गए। सुनिए, फिर उनके बाद हम बाकी और भी चीजें दिखाएंगे आपको। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों की छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूं कि उनको मानने वाले, एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। मनोज तिवारी जी भावुक हो गए, दुनिया भावुक है, आज पूरा देश भावुक है। जो भी बिहार के लोग तो बहुत ज्यादा एक तरह सोच रहे हैं छठ, और उसमें जब गाना बज रहा है शारदा सिन्हा जी का तो लोग भावुक हो जा रहे हैं।
मनीष कश्यप जी भी कुछ बोले हैं, क्या कुछ बोले वो सुन लीजिए थोड़ा। शारदा सिन्हा सबसे ज्यादा फेमस हुई छठ के गानों को लेके, और छठ का गाना जब तक घाट पे शारदा सिन्हा का छठ का गाना नहीं बजता है तब तक लगता ही नहीं है कि छठ पर्व आ गया है या छठ पर्व मनाया जा रहा है। और दीपावली के बाद से, लगभग दशहरा के बाद से ही छठ के गाने जो है वो जगह जगह चौक चौराहों पे और घरों में और हमारे मोबाइल में और कान में जो हेडफोन लगा हुआ रहता है उसके माध्यम से हमें सुनाई देता है। और जब छठ का गाना हम सुनते हैं और शारदा सिन्हा जी का गाना सुनते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है कि शायद हमारे कानों में दुनिया का सबसे मधुर संगीत बज रहा है और गाने वाला कोई और नहीं, शारदा सिन्हा जी। 72 साल की उम्र में जो है उन्होंने आखिरी सांस लिया। आजाद भारत में वो जन्मी थी और एम्स में, दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस लिया। इसके पहले जो है कुछ दिन पहले ही उनके बेटा ने जो है छठ का गाना जो है वो शारदा सिन्हा जी के सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है रिलीज किया था। और नरेंद्र मोदी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो कितनी बारीकी से हर चीज का ध्यान रखते हैं कि उन्हें जैसे पता चला शारदा सिन्हा जी का तबीयत खराब है, उन्होंने भी शारदा सिन्हा जी के बेटे को फोन किया था और पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं रही। बाकी नरेंद्र मोदी जी ट्वीट किए हैं, तेजस्वी यादव जी भी बोले हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी बोले हैं। अब क्या ही बोले, जो कुछ भी है अब आपके सामने है। एक युग का अंत हो गया है। अब शारदा सिन्हा जी के आवाज में अब हमें कोई नया गाना सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये सारे गाने जो उन्होंने गा दिए वो सदाबहार रहेंगे, वो कभी नहीं खत्म होगा। एक दिन तो सबको जाना है, हमें, आपको, सबको, लेकिन उनकी ये चीजें रहेंगी हमेशा। शारदा सिन्हा जी को पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है और उनको स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला, सुरों में कोयल जैसी जिसकी आवाज हो, वो। शारदा सिन्हा जी को नमन, आप लोग भी श्रद्धांजलि दे। बाकी छठी मैया से यही हमारी भी गुजारिश होगी, विनती होगी कि उनको अपने चरणों में जगह दे। हमारे तो दिलों में थी वो, भगवान आप उनको चरणों में अपना जगह जरूर दे। चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ कल। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। लेकिन इस एक तरफ दुख की खबर है और चले ठीक। चलिए, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। जय हिंद।